अक्सर पिता क्यों नहीं रोते या फिर पिता जो कि एक पुरुष है वो क्यों नहीं रो सकते। आइए आज पितृ दिवस पर इसी विषय के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगी कि एक पुरुष जो कि एक पिता भी है, एक भाई भी है, एक बेटा भी है, वो क्यों नहीं रोता या वो क्यों नहीं रो सकता। आज 16 जून है और जून महीने का तीसरा रविवार पिता के नाम समर्पित है। ये फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है, पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूं तो हर दिवस पिता का है, पिता ना हो तो हमारा इस धरती पर अवतरण ही ना हो। और पिता अपने आप में एक बहुत विशाल शब्द है। वो पिता ही है जो हर समय अपनी संतान को अपने से ऊंची पदवी पर देखना चाहता है। वो पिता ही है जो अपनी संतान को अपने कंधे पर बिठाकर इस दुनिया को और अच्छी दृष्टि से देखने की एक जो है रेखा खींचता है। और वो पिता ही है जो अपने संतान के लालन पालन के लिए, उनकी उच्च शिक्षा के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनका परिवार अच्छा चल सके उसके लिए युवावस्था में भी घर से दूर, कोसों दूर आजीविका कमाता है, ठंडा खाना खाता है, खुद ही जैसे तैसे अपने सारे काम करता है और अपनी बहुत बार युवावस्था को अपनी जीवन संगिनी के बगैर ही अपनी संतान के खातिर बिता देता है। तो ऐसे में पिता का महत्व बहुत अधिक हो जाता है, जिसे बहुत लोग समझते हैं और कुछ समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि उन्हें अगर पैदा किया है तो उनको पालने का जो कर्तव्य है वो माता पिता का है, जबकि ऐसा नहीं है। जीवन में हर चीज़ कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर उनका कर्तव्य हमारे लालन पालन का है तो हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। जी हाँ, अब मैं आती हूँ मुद्दे पर। मैंने आज की वीडियो की शुरुआत की थी कि पिता क्यों नहीं रोते या क्यों नहीं रो सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक विषाक्त संस्कृति है। एक पिता जो कि किसी का पिता भी है, किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का मित्र भी है, जो कि एक पुरुष है, वो आखिर रोता क्यों नहीं है। तो मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूँगी कि ये विषाक्त संस्कृति जो है हमने अनजाने में ही शुरू कर दी है। बचपन से ही बेटों को ये सिखाया जाता है, अगर उन्हें चोट लगती है, कि बेटे नहीं रोते, तुम लड़के हो, लड़के नहीं रोते और मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ये आपने एक मूवी भी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, जिसका नाम मर्द है और उसमें उनका एक लोकप्रिय डायलॉग है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मर्द को दर्द भी होता है, वो रोना भी चाहता है, लेकिन उसको एक ऐसी दिशा में ढाल दिया गया है कि वो क्योंकि मर्द है तो इसलिए उसका रोना शोभा नहीं देता, उसका बिलबिलाना शोभा नहीं देता, उसका जो है शोक संतप्त होना शोभा नहीं देता। और इस तरह से हर स्थिति में परिवार में जब कोई भी दुख दर्द की स्थिति आती है, जब एक पिता नहीं रहते, उनकी स्वयं की माता नहीं रहती, जबकि उनकी अपनी पत्नी भी दहाड़े मार मार के अपने सास ससुर की मृत्यु पर रोती हैं, उसकी बहनें रोती हैं, उसके रिश्तेदार रोते हैं, सभी रोते हैं, लेकिन वो बेटा चुपचाप बैठा रहता है, सबकी बात सुनता है, हल्के फुल्के संस्मरण अपने पिता के बारे में सबके साथ जो है वो साझा करता है, लेकिन रोता नहीं। तो आखिर क्यों क्यों उनको रोने से रोका गया है। मेरा इस बात को लेकर आज पितृ दिवस के ऊपर कहने का तात्पर्य ये है कि रोना जो है, एक तरफ जहाँ औरतें, महिलाएं, लड़कियां, बहनें, बहुएं, माताएं जो भी हैं,
वो बहुत रोती हैं तो उनको उस रोने के बहुत से लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि रोना जो है हमारे स्वास्थ्य से बहुत अधिक जुड़ा है। जैसे जब हम रोते हैं तो एक तो हम भावनात्मक तौर से दूसरों से जुड़ जाते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि बच्चे अक्सर अपनी माँओं से ही जुड़े हैं, और जब भी ज़िक्र होता है, आप सोशल मीडिया ही देखें, लोग जब मातृ दिवस की बात आती है तो सोशल मीडिया जो है वो माताओं के फ़ोटोग्राफ से भर जाता है, और हर बालक जो है, हर बच्चा जो है अपनी माँ के साथ फ़ोटो खींचता है और उसके बारे में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें, बड़ी अच्छी-अच्छी टिप्पणियाँ और बड़े अच्छे-अच्छे संदेश देता है। लेकिन ख़ैर उससे उल्टा पितृ दिवस पर ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता, वो 1% ही होता है। कारण ये है कि पिता को एक कठोर इंसान मान लिया गया है, क्योंकि बचपन से ही उन्हें रोने से रोक दिया गया है, उन्हें शोक संतप्त होने से रोक दिया गया है, उनकी भावनाओं को जकड़ दिया गया है। वो उनको बच्चों ने कभी भावुक होते देखा ही नहीं है, तो वो उनको एक कठोर हृदय मान लेते हैं, और जब बच्चों के ऊपर भी कोई ऐसी घड़ी आती है कि जब उन्हें किसी का भावनात्मक सहारा चाहिए होता है, तो वो पिता के अलावा माता के पास ही जाते हैं, क्योंकि क्योंकि माएँ अक्सर रोती हैं, बच्चों को गले से भी फटाफट लगा लेती हैं, बच्चों के सिर पे हाथ भी रख देती हैं, बच्चों से घुल-मिल जाती हैं, तो बच्चों का माता के प्रति अधिक विश्वास रहता है कि अगर भावनात्मक कोई उनके जीवन में ऐसा समय आता है, तो माँ ही उनकी सहयोगी होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में जो विषाक्त संस्कृति हम लोगों ने बचपन से ही शुरू कर दी है, तो पुरुषों के दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि पुरुषों का रोना शोभा नहीं देता, और जिसके दुष्परिणाम जो हैं हम वर्षों से देखते आ रहे हैं। आप हॉस्पिटल का दौरा करें, आप देखेंगे कि जो हार्ट अटैक वाला जो भी वार्ड होता है, वहाँ आप देखेंगे कि सारा का सारा वार्ड पुरुषों से ही भरा होता है। शुगर जो है ज़्यादातर पुरुषों को होती है, हाइपरटेंशन ज़्यादातर पुरुषों को होती है, और पुरुष जो है महिलाओं से के कंपैरेटिवली देखें तो वो कम आयु जी पाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अगर शरीर की जो हमारा तंत्र है, मैं उसकी बात नहीं करूँगी। आज मैं केवल एक मानसिक भावनात्मक पहलू के बारे में बात करूँगी कि उस मानसिक और भावनात्मक पहलू की वजह से पिता जो है, बेटा जो है, पति है या ससुर है, कोई भी पुरुष जो है, वो किस तरह से बीमारियों से जूझता आ रहा है। जैसे कि मैं आपसे रोने के फ़ायदे बताऊँगी। रोने का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप भावनात्मक तौर पर सबसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप रोने लगते हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति जिसके सामने आप रो रहे होते हैं, वो भावनात्मक तौर से आपसे जुड़ जाता है, आपके किसी भी तरह की सहायता करने के लिए आगे हो जाता है, चाहे वो आपकी मानसिक स्थिति को लेकर हो, आपकी शारीरिक स्थिति को लेकर हो, यहाँ तक कि फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी हो। क्योंकि पुरुष जो है अपनी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत कम ही किसी के साथ जो है उसका रोना रोते हैं, जबकि महिलाएँ ये रोना भी हमेशा रोती रहती हैं, और जब वो रोती हैं तो उनको उसका लाभ भी मिलता है। कभी उनके पिता फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट कर देते हैं, कभी भाई सपोर्ट कर देते हैं, कभी कोई पुरुष मित्र सपोर्ट कर देता है, या कभी उसका अपना पति सपोर्ट कर देता है, बेटा भी सपोर्ट कर देता है, क्योंकि फाइनेंशियली उन्होंने उनके पास जो है आँसू बहाए हैं। जबकि पिता ऐसा नहीं करते। वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अपने तक ही रहते हैं, अपने साथ ही जूझते हैं, और अपने ही खर्चों में, पर्सनल खर्चों में कटौतियाँ करके अपने परिवार के खर्चों को चलाते हैं, जिससे वो फाइनेंशियली जो उनको सेटबैक लगता रहता है, और उनकी बीमारियाँ, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि बढ़ती रहती है। नंबर 2, जब आप रोते हैं तो आपका जो दुःख है, जो दर्द है, वो कम होता है।
नंबर 3, जब आप रोते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। नंबर 4, जब आप रोते हैं तो आपका मूड बेहतर होता है और जब आप रोते हैं तो आपके शरीर में गुड बैक्टीरियाज़ जो हैं वो जनरेट होते हैं, जो कि आपकी बैड बैक्टीरिया से लड़ने में बहुत अधिक सहायता करते हैं। यही नहीं, रोने से आपकी दृष्टि में भी सुधार आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि चश्मा, स्पेक्स जो है अधिकतर पुरुषों को अधिक लगती है। उसकी वजह भी रोने से बहुत कुछ जुड़ी है। स्त्रियाँ, बेटियाँ, लड़कियाँ, बहनें, ननदें, सासें, माएँ बहुत रोती हैं, बात-बात पर रोती हैं और उनका रोना स्वाभाविक मान लिया जाता है। अब जब वो रोती हैं तो उनके आँखों की भी जो आँसुओं से सफाई होती रहती है, तो उनको चश्मे भी बहुत कम लगते हैं और उनकी दृष्टि भी काफ़ी अच्छी रहती है। उसके साथ ही पुरुष लोग जो है, क्योंकि आजीविका कमाने के लिए घर से बाहर रहते हैं, तो उनके खान-पान का सिस्टम भी ठीक नहीं रहता। बहुत से पुरुष जो है बस अपना चलता करने के लिए थोड़ा बहुत बना के जो खुद बना सकते हैं वो बना लेते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। दूसरा, बहुत सारे पुरुष जो है ज़ोमैटो आदि से, किसी ढाबा आदि में खाना खा लेते हैं, जिससे उनकी हेल्थ पे विपरीत असर पड़ता है और इससे उनका कोलेस्ट्रॉल, उनका जो ब्लड शुगर, उनका जो है बीपी वगैरह बहुत अधिक बढ़ता रहता है, बहुत फ्लक्चुएट होता है, जिससे कि उनको आगे चलकर बहुत अधिक हानियाँ होती हैं शारीरिक तौर पर। और क्योंकि वो भावनात्मक तौर पे स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है, उसको सिखाया गया है बचपन से ही, और सिखाने वाले भी कौन होते हैं? माएँ होती हैं। और देखना, जब भी कोई छोटा-सा बेटा होगा, उसको चोट लग जाएगी तो माँ फट से बोलेगी कि बेटा, लड़के रोते नहीं हैं, शेम शेम हो जाती है और कोई क्या सोच लेगा अगर तुम्हें रोते हुए देख लिया। अब बाल स्वभाव है, वो इस बात को मान लेता है कि लड़के नहीं रोते, उन्हें नहीं रोना चाहिए। ये चीज़ उनके दिल में बैठ जाती है, मन मस्तिष्क में बैठ जाती है और आगे चलकर वो बीमारियों का घर बनती है। उनके जो विषाक्त पदार्थ हैं, जो अंदर हैं, जो भावनात्मक रूप से आंसुओं के साथ बाहर निकल जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते और बीमारियां बढ़ती रहती हैं। उनकी जो है आयु घटती रहती है, उनके भावनात्मक संबंध परिवार के साथ भी उतने डेवलप नहीं हो पाते, जितने कि माँ के अपनी संतान के साथ डेवलप हो पाते हैं। हालाँकि माँ जो है, आज तो ख़ैर महिलाएँ भी बाहर निकल रही हैं, कमा रही हैं। उसके बाद भी जब एक पुरुष भी कमा रहा है, एक माँ भी कमा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि माएँ अपने बच्चों के लिए उतना समय तो नहीं दे पाती होंगी। उनके बच्चे आया के पास भी पल रहे हैं या कहीं और रिश्तेदारों के पास पल रहे हैं, क्रच में पल रहे हैं। फिर ऐसी क्या बात है, उसके बाद भी बच्चे माँओं के साथ ही भावनात्मक रूप से ज़्यादा बंधे हैं। तो इसका जो एकमात्र जो कारण है, सारे कारणों को छोड़ दिया जाए, तो वो है कि पुरुषों का अपनी भावनाओं को दबा के रखना। और पुरुषों के प्रति माएँ बार-बार ये कहती हैं कि अगर पिता घर से बाहर काम कर रहे हैं, तो बार-बार बच्चों पे दबाव बनाती है कि अगर तूने पढ़ाई नहीं की, तो अपने पिता को आने दे और मैं फिर देख तेरी पिता तेरी कितनी पिटाई करते हैं। अगर तूने गलत काम किया तो देख शाम को तेरे पिता आ रहे हैं, फिर देख तेरी मैं कितनी पिटाई करवाती हूँ। या उनसे कहेंगी कि देखना, तेरे पिता को अगर कहीं पता चला तो फिर तेरा क्या हाल होता है। तो हालाँकि वो माँ भी हैं और वो भी उसकी संतान है। जब संतान से कोई गलत काम हुआ, उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की, उसके अच्छे अंक नहीं आए, या उसने सिगरेट की आदत सीख ली, या उसने कोई नशा करना सीख लिया, कोई भी चीज़ है, कोई भी बुरी चीज़ है, वो माँ को पता चल गई और माँ जो है उसको डराएगी, धमकाएगी पिता के नाम पे। तो बालक और जो बच्चे हैं, उनके मन में भी एक स्वाभाविक दूरी पैदा हो जाती है भावनात्मक रूप से अपने पिता के प्रति। तो माँओं को भी मैं ये कहने से रोकना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को पिता के नाम पे ना डराएँ, अपने बच्चों को अपने ससुर के नाम पे ना डराएँ, अपनी बेटियों को अपने भाइयों के नाम पे ना डराएँ, बल्कि उनके साथ उनको भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि जब वो भावनात्मक रूप से पिता, बेटे, भाई के साथ जुड़ेंगी, तो वो अपनी समस्याओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने भाई और
पिता या जो भी उनके पुरुष मित्र वगैरह हैं उनके साथ अच्छे तरह से उनको डिस्कस कर पाएँगी। इससे एक भावनात्मक बॉन्ड जो है पिता का, बेटे का या भाई का अपनी बहनों, माताओं या जो दूसरे भी जो स्त्री संबंध हैं उनके साथ अच्छे होंगे और इससे जो है उनके अंदर भी एक अच्छी फ़ील आएगी और वो एक अच्छा उनके साथ जो है बॉन्ड महसूस करेंगे जो कि उन्हें बहुत सारे तनावों से दूर रखेगा। और मेरी आज पितृ दिवस पे सभी पिताओं से, सभी बेटों से, सभी पुरुषों से, सभी भाइयों से विनती है कि रोएँ जहाँ रोना ज़रूरी है। आपको कोई नहीं रोकता। एक पुरुष को रोने से रोकने का मतलब है कि आप उनके अंदर एक विषाक्त पदार्थ पैदा कर रहे हैं जो अंदर ही अंदर घुट रहा है, उसको भावनात्मक रूप से उसे जानबूझकर सख्त बना रहे हैं, समाज में उन्हें भावनात्मक दृष्टि से अलग कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो आज पितृ दिवस पर मैं चाहूँगी अपनी सभी महिला साथियों से, वो चाहे माँ हैं, चाहे बहन हैं, चाहे बेटियाँ हैं, चाहे महिला मित्र हैं किसी पुरुष की, कि कोई भी भावनात्मक दौर उनके पुरुष मित्र, पिता, बेटे या भाई के जीवन में आता है तो उन्हें रोने दें। उन्हें रोने के लिए उत्साहित करें क्योंकि वो जैसे ही रोएँगे उनके अंदर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलेंगे, उनका तनाव कम होगा और यही नहीं उनके अंदर गुड बैक्टीरियाज़ पैदा होंगे, उनका आपके साथ अच्छा बॉन्ड बनेगा। पिता जो है कोई एक ऐसी हॉरर चीज़ नहीं है कि जिससे बच्चों को डराया जाए। पिता तो पिता हैं। आप दशरथ भी पिता थे। आप सोचिए कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला, भले ही उन्होंने दिया उनको इस चीज़ का हुक्म भी उन्होंने ही दिया कि तुम्हें वनवास 14 वर्ष का अपनी पत्नी के कहने पे, लेकिन वो पिता थे और अपने बेटे की उसके साथ इतने भावनात्मक रूप से जुड़े थे कि माएँ तो राम के वनवास जाने के बाद तीनों की तीनों जिंदा रह गईं, लेकिन पिता ने प्राण त्याग दिए। तो मेरा आज पितृ दिवस पर आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि पिता को भी भावनात्मक रूप से जोड़ें। इसी के साथ आप सबको पितृ दिवस की बहुत-बहुत बधाई। नमस्कार।